नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। आज की परिस्थिति में अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या सत्ता परिवर्तन लहर के बावजूद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी या वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी करेगी वापसी तथा सत्ता में वापसी करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, या फिर किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से अलग हुए हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलडी को सत्ता में काबिज करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। क्या असम पश्चिम बंगाल के बाद कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ राजस्थान में भी देखने को मिलेगा गठबंधन? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए तथा सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं गंगानगर की। गंगानगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हनुमानगढ़ की बात कर ले तो हनुमानगढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 2 सीटों पर आरएलडी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चूरू की बात करें तो चूरू में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर आरएलडी को बढ़त मिल रही है। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट तथा 2 सीट आरएलडी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों सीकर की बात कर ले तो सीकर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 तथा 2 सीटें आरएलडी के खाते में जा रही है। जयपुर की बात कर ले तो जयपुर में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 तथा 2 सीट आरएलडी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अलवर की बात कर ले तो अलवर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें तथा 2 सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। भरतपुर की बात कर ले तो भरतपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 तथा 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धौलपुर की बात कर ले तो धौलपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों करौली की बात करें तो करौली में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। सवाईमाधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 2 सीटों पर आरएलपी पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों नागौर की बात कर ले तो नागौर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 तथा 7 सीटें आरएलपी पार्टी के खाते में जा रही है। पाली की बात कर ले तो पाली में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर आरएलपी पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तथा 3 सीटों पर आरएलपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तथा 3 सीट पर आरएलपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जालौर की बात करें तो जालौर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। सिरोही की बात कर ले तो सिरोही में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट पर बीटीपी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों उदयपुर की बात कर ले तो उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 तथा 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बांसवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी तथा 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। राजसमंद की बात कर ले तो राजसमंद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, वहीं पर 1 सीट पर आरएलपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 2 सीटों पर आरएलपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट पर आरएलपी को बढ़त मिल रही है। कोटा की बात कर ले तो कोटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट पर आरएलपी को बढ़त मिल रही है। 12 की बात करें तो 12 में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों झालावाड़ की बात कर ले तो झालावाड़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। टोंक की बात कर ले तो टोंक में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट पर आरएलपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 101 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 31, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 68 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 31 सीटें जा रही है, जिसमें से आरएलपी पार्टी के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 2, बीटीपी के खाते में 2 तथा 2 सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही है।